स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों, छोटे गाड़ियों का रिक्वायरमेंट का मेरे पास बहुत सारा मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है, कमेंट में भी आ रहा है कि छोटे गाड़ी जिनके पास है, मतलब कि छोटा कोई टेम्पो है, टाटा एस है, तो ऐसे गाड़ियों को कहाँ चलाया जाए। तो उसी से रिलेटेड आज मैं लेकर के आया हूँ 10 पॉइंट। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जहां पे मैं बताया हूँ 15 अलग अलग बिजनेस के बारे में कि छोटे गाड़ियों से किस तरह से 15 अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं, कहां कहां अपने छोटे गाड़ियों को चला सकते हैं। तो उसमें मैंने टाटा एस पिकअप और साथ में टाटा 407 के बारे में बताया था, 3 तरह के ट्रक के बारे में बताया था। बट आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं सिर्फ टाटा एस के बारे में, क्योंकि ये सारे जो बिजनेसेस हैं ये खास करके टाटा एस में सबसे ज्यादा होता है। तो मैं सिर्फ आज टाटा एस के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके साथ बिजनेस कर सके और पिकअप जैसा भी अगर आपके पास गाड़ी है, तो एक बार ऐसे लोगों के पास पहुंचिए जिनके पास की ये सारा बिजनेस होता है। और अगर वहां पे पिकअप का रिक्वायरमेंट है तो आप वहां पे पिकअप ट्रक भी अपना चला सकते हैं। बट उससे बड़े गाड़ियों का ऐसे मटेरियल में ज्यादा बिजनेस नहीं है। तो ध्यान से देखिए वीडियो दोस्तों, यहाँ पे 10 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए और कहां कहां से इसका बिजनेस हो सकता है कुछ आइडिया मैं दे दूंगा। कुछ आपको अपने एरिया में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। जहां पे आपको बिजनेस करना है वहां पे दोस्तों सर्च आपको खुद करना पड़ेगा, लोगों के पास खुद पहुंचना पड़ेगा। मैं एक जगह बता सकता हूं, एक एरिया बता सकता हूं, एक इंडस्ट्री बता सकता हूं, वैसे सारे इंडस्ट्री को आपको खुद से ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा जहां से कि आपको अपने ट्रक के लिए बिजनेस मिल सके। तो सबसे पहला दोस्तों फूड सप्लाई का बिजनेस। इस इंडस्ट्री में फूड सप्लाई के इंडस्ट्री में टाटा एस जैसे गाड़ियों का बहुत ज्यादा काम होता है। तो जिनका भी फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस होता है, आप वहां पे जाकर के बात कर सकते हो, वहां से आपको अपने ट्रक के लिए बिजनेस मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों कोल्ड स्टोरेज बिजनेस। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के लिए आपको अपने ट्रक को हो सकता है कि मॉडिफाइड करना पड़े, उसमें आपको एसी जैसा कुछ कंपोनेंट जो आते हैं वो लगवाना पड़े। ऐसे कहीं कहीं पे तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस में ही प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पे आपको एसी वगैरह अपने ट्रक में लगाने की जरूरत नहीं होता है। आप अपने ट्रक को नॉर्मल तरीके से वहां पे लोड करवा करके ले करके जा सकते हैं। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में 2 कंपनी में आपको बता देता हूं, एक है मिस्टर कूल और दूसरा है स्नोमैन। ये दोनों कंपनी में खास करके ज्यादा करके कोल्ड स्टोरेज बिजनेस का काम होता है। तो आप ये दोनों कंपनी को अपने एरिया में सर्च कीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई भी कंपनी है, ये दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी है, तो वहां से बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जितने भी पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं जो कि जल्दी खराब हो सकते हैं, अगर उसको ठंडा में रखा गया तो बच सकता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके एरिया में मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो आप वो सारे कंपनी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब आम आदमी जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो ऐसा रिटेल शॉप या फिर डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जहां से कि मटेरियल जो है, प्रोडक्ट जो है आपके शहर में आसपास में जाता है, सप्लाई होता है, आप वहां पे जा करके इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों के पास आपको बिजनेस मिल सकता है। जैसे कि एक छोटी जानकारी में दे देता हूं, बिग बास्केट है, आपका डी मार्ट है, आपका उड़ान है, आपका निंजा कार्ट है, ये सब जो कंपनीज हैं, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इनको सबसे ज्यादा छोटी गाड़ी चाहिए होता है, वो भी टाटा एस चाहिए होता है। तो आप ऐसे सारे कंपनियों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि फीडबैक आया था कि सर उड़ान में पेमेंट ज्यादा नहीं होता है, रेंट ज्यादा नहीं मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप जितना वहां से मिल रहा है उतना में ही करिए काम। बहुत सारे और भी कंपनी है जहां पे कि आप अपने ट्रक को चला सकते हैं। तो आप वहां पे रेट देखिए, रेंट देखिए कितना आपको पैसा मिल सकता है, उस हिसाब से आप वहां पे अपने ट्रक को रन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों रिटेल वैन्स फॉर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप। मतलब है कि आप ये खास करके छोटे शहरों में ज्यादा नहीं होता है,
बट अगर आप छोटे शहर से भी बिलोंग करते हो तो मैं आपको बता देता हूं, इस तरह का बिजनेस जो है ज्यादा करके हाईवेज पे होता है, या फिर आप देखते हो कि बहुत सारे सिटीज में वीकली मार्केट लगता है। तो ऐसे सारे जगहों पे आप टाटा एस जैसा गाड़ी बनवा जो है आपके पास, उसमें स्टैंड लगाइए और इसमें कपड़े वगैरह डाल करके आप सेल कर सकते हैं। तो वहां से दो प्रॉफिट होगा, एक तो आपको गाड़ी का जो कॉस्ट होता है वो कम होगा, साथ में आपका प्रोडक्ट जो कपड़े आप बेचते हैं उससे भी आपको पेमेंट मिलेगा, उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। बट ये डिपेंड करता है कि क्या आप इस सेल्स के अंदर घुसना चाहते हैं या नहीं घुसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आइडिया जो है शेयर कर रहा हूं। इसके बाद है दोस्तों एस मिनी ट्रक फॉर रेंटल बिजनेस। बहुत सारे कंपनियों में क्या होता है, टाटा जैसी जो गाड़ी है उसको अटैच किया जाता है मंथली बिजनेस के लिए, मंथली पर्पस के लिए, मंथली मूवमेंट के लिए। तो आप देखिए, पता कीजिए कि आपके नियर बाय जो इंडस्ट्री है, चाहे किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, कोई उसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह की इंडस्ट्री है जहां पे कि आपके ट्रक को मंथली रेंटल पे चलाया जाना है, तो वहां पे कांटेक्ट कीजिए, वहां पे जरूर अपने ट्रक को चलाइए। वहां पे थोड़ा सा जो पैसा है वो कम मिलता है, बट आपका गाड़ी खड़ी है, इससे अच्छा कि कहीं चल रहा है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। तो आप ऐसे जगहों पे भी अपनी गाड़ी को अटैच करके चला सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों कोरियर बिजनेस। डीटीडीसी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, डीएचएल हो गया, फेडेक्स हो गया, फर्स्ट फ्लाइट हो गया, इस तरह के बहुत सारे कोरियर कंपनीज है इंडिया के अंदर, ट्रैकन हो गया, इस तरह के बहुत सारे कंपनीज है जिनको कि टाटा एस का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको लोकल मूवमेंट अपने कोरियर का करना होता है, अपने प्रोडक्ट का करना होता है। तो आपके पास अगर इस तरह की गाड़ी है, टाटा इस तरह की गाड़ी है, तो आप ये सारे कंपनियों में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारे कंपनी में आप अगर किसी डीटीडीसी के शॉप पे जाते हैं या फिर ब्लू डार्ट के शॉप पे जाते हैं तो वहां से आपको बिजनेस मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको ये सारे कंपनियों के, ये सारे कोरियर ऑफिस के रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जहां पे वेयर हाउस है वहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अच्छा तरीका है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका उनका रीजनल ऑफिस कहां है या वेयर हाउस कहां है, तो जो भी आपके नियर बाय कोरियर कंपनी है, चाहे वो डीटीडीसी हो, डीटीडीसी में जाइए, बात कीजिए, वहां पे जो बंदा बैठता है उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपका जो डीटीडीसी का रीजनल ऑफिस है कहां है, तो वहां पे आप जाकर के कांटेक्ट कीजिए, आपको बिजनेस मिलने के चांसेस वहां से बढ़ जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों कैरियर फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बहुत सारे जगहों पे टाटा एस जैसी जो गाड़ी है इसमें कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, मतलब कि गिट्टी हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, टीएमटी सरिया हो गया, इसके अलावे जो बांस वगैरह होता है, लकड़ी के जो बांस होते हैं, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके लिए जो भी आपके नियर बाय जहां पे भी आप रहते हो वहां पे 5, 10, 15 जो भी सीमेंट के शॉप है, बालू के शॉप है, टीएमटी का है, जो लकड़ियों के सामान का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए और उन लोगों से कांटेक्ट करके आपको वहां से बिजनेस मिल सकता है। क्योंकि मैं अपना खुद का उदाहरण बताता हूं। जब मैं घर बना रहा था तो मुझे भी जब गिट्टी बालू वगैरह चाहिए होता था तो मैं जिनके यहाँ जाकर के ऑर्डर देता था वो टाटा एस या फिर महिंद्रा पिकअप जैसे गाड़ियों से ही गिट्टी बालू या सरिया वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करके मेरे घर तक पहुंचाते थे, जहां पे कि घर मेरा बन रहा था। तो इस हिसाब से आप भी कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में इसका इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके बाद है दोस्तों, मैं पहले भी बताया था, अलग अलग टाइप में भी बताया हूं, मिल्क सप्लाई बिजनेस। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुतों वीडियो में ऑलरेडी इसमें मैं डिटेल वीडियो बना रखा हूं। तो मिल्क सप्लाई का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन लोड एप्लीकेशन। बहुत सारे ऑनलाइन लोड एप्लीकेशन है आज के डेट में इंडिया के अंदर। तो अगर आपके सिटी में ऑनलाइन लोड का एप्लीकेशन चलता है तो आप जरूर ट्राई कीजिए। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऑनलाइन ऐप जितने भी है आज तक इंडिया के अंदर, छोटे गाड़ियों के लिए वो ज्यादा करके ए टाइप की सिटी या फिर बी टाइप के सिटी में है। सी डी ई के कैटेगरी में जो सिटी आता है, छोटे छोटे जो सिटी जाते हैं, वहां पे ये सारे एप्लीकेशन नहीं है। तो जो भी उस तरह के सिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग ट्राई मत कीजिएगा, वहां पे आपको बिजनेस मिलने वाला उससे कुछ नहीं है। ज्यादा करके आपको ए सिटी, ए टाइप की सिटी या बी टाइप की सिटी से मिल सकता है। इसके बाद है दोस्तों पैकर मूवर्स का बिजनेस। पैकर मूवर्स के बिजनेस आपको कहां से मिलेगा?
तो बहुत सारी कंपनी है जो कि पैकर मूवर्स का काम करती है। सबसे पहले तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावे आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां पे जितने भी रियल एस्टेट बिजनेस करने वाले, रियल एस्टेट बिजनेस मतलब कि जो फ्लैट को रेंट पे देते हैं, घर को रेंट पे देते हैं, जमीन को रेंट पे देते हैं या फिर जमीन को बेचते हैं, ऐसे सारे जो कंपनीज हैं, ऐसे सारे जो शॉप्स हैं जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। हो सके तो उनको 1-150 रुपये आप कमीशन भी दीजिए अपने तरफ से, अगर हो सकता है तो वहां से आपको बिजनेस मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब लोगों को रूम चाहिए होता है, फ्लैट चाहिए होता है, तो ज्यादा करके रियल एस्टेट ब्रोकर के पास ही पहुंचते हैं, वो फिर उनको रूम दिखाते हैं। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, उनको बताइएगा कि अगर कोई नया घर खाली करना चाहता है तो आप मेरा रेफरेंस दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में वो जब भी कोई रेंट पे घर देना चाहेंगे तो आपका रेफरेंस देंगे, वो आपके पास कॉल आएगा, आप जा करके सामान उठा करके उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ही आपको बता देता हूं कि मैं दिल्ली के अंदर तकरीबन 15 साल से रह रहा हूं और तकरीबन 8-9 साल में दिल्ली के अंदर रेंट पे रहा हूं। जब भी मुझे रूम खाली करके कहीं जाना होता था, रूम में चेंज करता था, तो मुझे कहीं ना कहीं से गाड़ियों की जरूरत होता था। तो उस समय मैं इस इंडस्ट्री में ज्यादा था भी नहीं, इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, बट लोगों से ट्रक के लिए कांटेक्ट करता था, वहां से मैं ट्रक लेता था, फिर ला करके सामान वगैरह डाल करके मैं रूम को शिफ्ट करता था। बट जब मैं घर बनाया तो जो रियल एस्टेट जिनके यहाँ जहां से मैं जमीन खरीदा था, उन्हीं को बोला था कि अब ट्रक का कोई बता दीजिए जो कि मेरे सामान को मेरे घर तक पहुंचा सके। तो उन्होंने कुछ कॉन्टेक्ट दिया था, उनसे मैं बात करके अपने सामान को अपने घर तक पहुंचाया। तो इसी हिसाब से आप भी बिजनेस कर सकते हो और ये बिजनेस करने का एक बढ़िया तरीका है और इसी से आपको कांटेक्ट भी बनेगा। 5-7 तरह का कांटेक्ट बनाइए अपने बिजनेस करने के लिए। कभी किसी से बिजनेस मिल सकता है, कभी किसी से बिजनेस मिल सकता है, मिलेगा तो जरूर। अगर आप एक जगह पे आकर के खड़ा हो जाते हैं तो वहां से बिजनेस आपको मिलने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों ये था 10 तरह का बिजनेस जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। अगर आपके भी दिमाग में कोई आइडिया है कि इस तरह से भी बिजनेस हो सकता है टाटा एस में, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।